आज हम डिस्कशन करेंगे रेशनल और इरेशनल के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी रेशनल ना इरेशनल होगा। ये क्लास में इसका समाधान करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। आज हम डिस्कशन करेंगे रेशनल और इरेशनल दोनों के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये रेशनल ना इरेशनल होगा। ये जो सारे सवाल है ना आज का क्लास में इसका समाधान करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। फॉर एग्जांपल एक रेशनल और भी एक रेशनल नंबर है। अभी दोनों के बीच में हम ऑपरेशन करेंगे, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं तो डिवीजन करो। ये जितने भी रिजल्ट आएगा ये सारे क्या होंगे, रेशनल ही होंगे। ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन इतना ही आपको करना है जब आप डिवीजन कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन स्पेशली डिवीजन करने के टाइम आपको चेक करना है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, आप इसको रेशनल नहीं बोल सकते हो। इसके बाद रेशनल और इरेशनल नंबर आ गया, समझ रहे हो। एक है रेशनल और एक इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल एक है 3, एक है √2। इसके बीच में एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं तो डिवीजन करो। ये सारे क्या होगा पता है, ये सारे ही तुम्हारा इरेशनल नंबर हो गए ऑलवेज। लेकिन फिर मन में क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है, तो दोनों के बीच में जब हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्या ये इरेशनल आएगा कि रेशनल आएगा? क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल हम √2 के साथ -√2 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस टाइम ये हो गया रेशनल। मतलब हर टाइम इरेशनल नंबर के साथ ऐड करने से इरेशनल नहीं आता है। कब आता है रेशनल? जब ये दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अलग ले जाऊंगा √2 + √3, तो ये हो जाएगा इरेशनल। लेकिन ये क्या हो गया, रेशनल। क्यों? दोनों सेम इरेशनल नंबर है। इससे एग्जाम्पल माइनस में भी, फॉर एग्जाम्पल √3 के साथ मैं -√3 करूंगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन √3 के साथ -√2 करूंगा तो ये बन जाएगा इरेशनल। फिर -√3 के साथ मैं 2√3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 3 दैट इज 6, दैट इज रेशनल। बट जब भी मैं √3 के साथ √2 को मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा √6, दैट इज इरेशनल। समझ में आ गया? फिर √3 के साथ जब भी मैं 2√3 को डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा 1/2, दैट इज रेशनल। बट जब भी √3 के साथ मैं √2 को डिवाइड करूंगा ये बन जाएगा इरेशनल। तो यहां पे हमको एक चीज पता चल गया, जब भी हम सेम √2, √2, √3, √3, √3, √3, √3, √3 मतलब सेम इरेशनल नंबर को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें तो यहाँ पे चांस होता है वो रेशनल में हो सकता है। लेकिन जब डिफरेंट इरेशनल नंबर को हम लेके ऑपरेट करेंगे ये कभी भी क्या रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल ही होगा। लेकिन हम जो आज डिस्कशन करेंगे ना इसको ही प्रूव करेंगे। मतलब रेशनल और इरेशनल के बीच में जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा ये कैसे ऑलवेज इरेशनल नंबर हो रहा है इसको हम आज के क्लास में प्रूव करेंगे। तो देखो एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा दे दिया है क्लास 9th में, मेंशन दैट, क्या मेंशन हुआ था क्लास 9 में, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। समझ रहे हो? रेशनल और इरेशनल नंबर का ऐड करो वो इरेशनल ही बनेगा। फिर प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट, क्वोशेंट मतलब डिवाइड करना, ऑफ नॉन जीरो इरेशनल नंबर, क्योंकि नॉन जीरो इसलिए बोला गया है नीचे आप जीरो कर लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो रेशनल ही नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में वो भी इरेशनल आएगा। मतलब ऐड करने से इरेशनल, मतलब रेशनल और इरेशनल के बीच में, माइनस करने से इरेशनल, फिर मल्टीप्लिकेशन करने से भी इरेशनल, और क्वोशेंट मतलब डिवाइड करने से भी इरेशनल। लेकिन यहां पे जो दोनों आर है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा कंडीशन है। तो चलो अभी हम इसको प्रूव करते हैं। यहां पे वही लिखा गया है, रेशनल वर्सेस इरेशनल। क्या है,
इरेशनल है। चलो हम इसको प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन जीरो रेशनल दैट इज 3 एंड इरेशनल फॉर एग्जाम्पल √2। इसको हम अभी प्रूव करेंगे ये इरेशनल है। कैसे प्रूव करेंगे? वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करेंगे समझाता हूं, इसके बाद स्टेप वाइज लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल 3/√2 इज रेशनल। हम इसको क्या किए? आज्यूम किए हैं। ठीक है, जब आज्यूम किए हम अभी 3 + √2 को p/q में एक्सप्रेस कर सकते हैं और p एंड q आर को-प्राइम, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है को-प्राइम इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन होना चाहिए। तो अभी बताओ √2 क्या होगा? p/q -3, तो ये हो जाएगा p -3q/q। तो अभी बताओ ये दोनों इंटीजर है, दोनों के बीच में जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ये भी इंटीजर होगा, समझ रहे हो? ये दोनों, ये अभी इंटीजर होगा कि नहीं? इसके साथ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी इंटीजर होगा और नीचे भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये टोटल क्या बन जाएगा? रेशनल ही होगा ना कि नहीं? हाँ, ये तो रेशनल हो गया, लेकिन चेक करो ये रेशनल है क्या? ये तो इरेशनल है। तो ये कैसे हो सकता है? लेफ्ट साइड इरेशनल, राइट साइड रेशनल, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए जो हम अज्यूम किए थे वो बन जाएगा रॉन्ग, तो हो जाएगा 3 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो चलो इसको स्टेप वाइज लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? राइट साइड में ये हो गया रेशनल और ये भी रेशनल, दोनों को माइनस करने से रेशनल ही आएगा, और लेफ्ट साइड में है तुम्हारा इरेशनल। तो irrational is not equal to rational. That's the contradiction point and by which we can prove that 3 + √2 is irrational number. तो चलो इसको स्टेप वाइज लिखते हैं। 3 प्रूव क्या करना है? 3 + √2 is irrational number. Answer. Let us assume to the contrary 3 + √2 is rational। रेशनल हो गया। फिर अभी हम लिख सकते हैं 3 + √2 इक्वल टू p/q, where p and q are co-prime integer and q is not equal to 0। ये तो हो गया। तो अभी बताओ 3 + √2, तो √2 क्या हो जाएगा? p/q -3। तो p/q तुम्हारा रेशनल और ये भी रेशनल, दोनों को माइनस करने से आ जाएगा रेशनल। तो इसको यहां पे लिख सकते हैं p -3q/q, क्योंकि अभी एलसीएम लेंगे तो आएगा q, q से q डिवाइड करने से 1, तो वो हो जाएगा p, q से 1 डिवाइड करने से q, ऊपर मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 3q। तो क्या हो गया? √2 इक्वल टू p -3q/q। तो अभी हम लिख सकते हैं when p and q are integers then p -3q and q are also integer and q is not equal to 0. That implies p -3q/q is rational. So √2 is also rational। जब भी वो जो राइट साइड है ये जब भी तुम्हारा इरेशनल नंबर, ये जब भी तुम्हारा रेशनल बन गया तो ये भी रेशनल बनेगा। यहां पे मैं वही लिखा हूं, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational, क्योंकि ऑलरेडी हमारा थ्योरम 1.3 में हम पढ़ रहे थे ना √2 इज इरेशनल नंबर, तो यहां पे कैसे वो रेशनल हो जाएगा? तो हो गया ना गलत। दिस contradiction has arisen
ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption. क्या इनकरेक्ट assumption? That 3 plus root 2 is rational. तो ये हमारा इनकरेक्ट assumption था. तो we conclude that 3 plus root 2 is irrational. समझ में आ गया? ये था तुम्हारा एडिशन. अभी चलो देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होगा. 3 माइनस रूट 2 प्रूव करना है. सेम प्रोसेस है. चलो इसको भी लिखते हैं. आंसर, लेट अस assume to the contrary that 3 minus root 2 is rational. So 3 minus root 2 equal to P by Q, where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0. तो अभी बताओ माइनस रूट टू को क्या करते हैं, माइनस 2 को इधर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस रूट 2. फिर P बाई क्यू को लेफ्ट साइड की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस P बाई क्यू. तो अभी ये रेशनल तो ये बन जाएगा रेशनल, लेकिन ये क्या है इरेशनल. तो हम बोल सकते हैं when 3 and P by Q are rational, that implies 3 minus P by Q is also rational. So root 2 is also rational. तो ये भी रेशनल हो गया. क्या ये रेशनल होगा? ये रेशनल होगा? नहीं होगा ना, ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन. बट दिस contradicts the fact that root 2 is irrational. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 3 minus root 2 is rational. तो ये जब गलत हो गया, we conclude that 3 minus root 2 is irrational. हो गया प्रूफ. तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन वाला. अभी चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला. मल्टीप्लिकेशन मतलब नॉन जीरो रेशनल मल्टीप्लिकेशन. ऐसे सोचो तुम्हारा एक 3 है और एक मल्टीप्लिकेशन रूट 2 के साथ करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 3 रूट 2 इज इरेशनल. हम इसको भी प्रूव करेंगे. तो चलो प्रूव करते हैं. आंसर, सेम प्रोसीजर है. लेट अस assume to the contrary that 3 root 2 is rational. तो अभी लिख सकते हैं 3 root 2 equal to P by Q, where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0. तो अभी रूट 2 क्या हो जाएगा P बाई Q, वो 3 मल्टीप्लाई हुआ था अभी इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो हो गया P बाई 3Q. तो ऊपर इंटीजर है नीचे इंटीजर है और 3Q इज नॉट इक्वल टू 0.
दैट इंप्लाइज p by 3q इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्योंकि अभी हमको पता है जब q इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज 3q इज नॉट इक्वल टू 0 और p by 3q इज रेशनल as p and 3q are integer. So root 2 is रेशनल। जब भी p by 3q रेशनल हो गया तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो रेशनल नहीं होगा ना। तो अभी हम लिख सकते हैं बट दिस contradicts the fact that root 2 is irrational। क्योंकि ये जो हमारा थ्योरम 1.3 था ना, इसको अभी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्यों ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? क्योंकि जो हम अज्यूम किए थे वो रॉन्ग है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन पूरा सेम है, बार बार लिखो ना। कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू our incorrect assumption that 3 root 2 is rational। तो अभी हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गया? we conclude that 3 root 2 is irrational। समझ में आ गया? ये हो गया। अभी हम डिवीजन के पास चलते हैं। डिवीजन मतलब चलो वही 3 by root 2 is irrational, ये हमको अभी प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? चलो देखते हैं। लेट्स us assume to the contrary that 3 by root 2 is rational। तो 3 by root 2 हो जाएगा p by q, where p and q are co-prime integer and q is not equal to 0। अभी देखो क्या करना है। 1 by root 2 3 ऊपर है तो इधर आ जाएगा नीचे। तो ऐसे मत करना, मतलब इसको रिवर्स कर दिया, ये हो गया 3q by p, वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि p तो 0 हो सकता है ना, q से ना 0 नहीं है, हम इसको लिए है, लेकिन p तो 0 हो सकता है ना। जब p 0 हो जाएगा तो हो गया ना गलत, मतलब p 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पे हमको ऊपर एक रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी एक रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? p by 3q। समझ आया? फिर अभी ऊपर हो गया रूट 2, नीचे हो गया 2 इक्वल टू p by कितना? 3q। तो अभी क्या है? रूट 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p by 3q। अभी हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि नीचे q है। तो अभी बताओ p and q आर इंटीजर, ऑलरेडी था। तो 2p and 3q आर ऑल्सो इंटीजर, तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। एंड 3q, जब भी तुम्हारा q इज नॉट इक्वल टू 0 था, दैट इंप्लाइज 3q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो आ गया ना ये कंडीशन, ये रेशनल होगा। सो अभी हम बोल सकते हैं 2p by 3q इज ए रेशनल। सो रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन ये तो रेशनल नहीं होगा ना। होगा क्या? नहीं होगा। दिस contradicts the fact that root 2 is irrational। क्यों ऐसे हुआ है? This contradiction has arisen
ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that 3/√2 is rational. So we conclude that 3/√2 is irrational. समझ में आ गया? काम खत्म। नहीं तो आप यहां से भी √2 मल्टीप्लाई करके तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जब भी हम √2 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो ये भी सही है, लेकिन ऐसे मत करना। समझ आया? ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि P 0 हो सकता है। P के लिए हम कहां पे भी नॉन जीरो वाला कंडीशन नहीं ले हैं। तो ये हो गया। चलो अभी बुक में देखते हैं, बुक में कैसा है क्वेश्चन। बुक में थोड़ा देखते हैं। देखो अभी तुम्हारा एग्जाम्पल 6 चेक करो। यहाँ पे 5-√3 मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल है। इसको अभी हम किए ना रेशनल और इरेशनल वाला, रेशनल और इरेशनल वाला, मतलब दोनों को माइनस करने से कैसे हम इरेशनल है। अभी कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी कंसेप्ट समझ में आ गया, अभी आप एग्जाम्पल 6 और 7 कर सकते हो। तो चलो हम भी इसको कर सकते हैं आपके साथ। तो यहां पे क्या बोल रहा है? 5-√3 इज इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे? Let us assume to the contrary that 5-√3 is rational number. So 5-√3 can be expressed as the form of P/Q, where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0. तो अभी -√3 को इधर ले आओ, हो जाएगा √3, और P/Q को लेफ्ट साइड ले आओ, हो जाएगा 5P/Q। तो अभी √3 हो गया 5 - P/Q। तो अभी हम बोल सकते हैं 5 is rational, P/Q is also rational. That implies 5 - P/Q is also rational. So √3 is also rational. क्या √3 रेशनल होगा? नहीं होगा। But this contradicts the fact that √3 is irrational. इसको कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 5 - √3 is rational. ये हमारा इनकरेक्ट assumption था। तो अभी हम लिख सकते हैं we conclude that 5 - √3 is irrational. हो गया ना प्रूव्ड? हो गया प्रूव्ड। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल 6। तो ऐसे तुम्हारा एग्जाम्पल 7 भी है। तो चलो देखते हैं क्या है। सो दैट 3√2 मतलब इसको ऑलरेडी हम किए हैं। आप देख सकते हो यहां पे हम ऑलरेडी किए हैं, यहां पे ऑलरेडी हम किए हैं। आप इसको चेक कर सकते हो। देखो पूरा सेम प्रोसीजर आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल 7। समझ में आ गया? तो मैं बता दिया आपको दो कॉन्सेप्ट, एक प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी डायरेक्ट √2 √3 √5 इरेशनल, इसको हम कैसे प्रूव किए, फिर इसको अप्लाई करके कैसे 3 + √2 3 - √2 3 × √2 3/√2 इसको हम कैसे इरेशनलिटी प्रूव किए। तो आने वाला क्लास में मैं आपको साथ और एक बार प्रैक्टिस करूंगा वही एग्जाम्पल 1.2 के साथ। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।